प्रिंसेस, तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? बोलो कुछ। ये क्या? ये तो सो गई। लगता है नाइट में सोई नहीं, पूरी रात रोती रही होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे वेडिंग कराऊंगा तुम्हारी, जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। मॉम, ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? रेडी है। खुद से सर्व कर लो और खा लो। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। रूम में जा रही हो? क्यों? आपने कर लिया क्या ब्रेकफास्ट? नहीं, मुझे नहीं करना। मेरा मन नहीं है। मॉम को क्या हो गया? ये इतनी ज्यादा अपसेट क्यों थी? डैड, आपने कुछ बोला है क्या मॉम को? मॉम इतनी अपसेट क्यों थी? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ बोल सकूं। वो कुकी के जाने की वजह से अपसेट है। कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुकी है तुम्हारी मॉम कुकी से, इसलिए कुकी का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या इसका मतलब शुगा और कुकी चले गए बुसान वापस? हाँ, वो सुबह होते ही चले गए यहाँ से। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो यही चाहते थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बस मुझे परेशान कर देती थी, इसलिए ऐसा बोल देता था मैं गुस्से में। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। इरिटेशन होती थी मुझे उससे। और कुछ भी काम होता था तो मुझे ही बोलती थी, अपने हियों को नहीं बोलती थी बिल्कुल भी। तुम्हें पता है कोई किसी के आगे पीछे क्यों घूमता है? जब इंसान किसी को पसंद करता है ना, तो उसके आगे पीछे घूमता है। जिसके साथ वो सेफ फील करता है, जिससे उसे उम्मीदें होती है, उसके आगे पीछे घूमता है इंसान। आप क्या बोलना चाहते हो डैड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, तुम्हें आएगा भी नहीं कुछ समझ। तुम ब्रेकफास्ट करो अपना। पर मैं आप दोनों के बिना कैसे ब्रेकफास्ट करूं? वी, कर लो तुम ब्रेकफास्ट। तुम्हारी मोम और मैं बाद में कर लेंगे। ओके डैड, मैं कर रहा हूँ। कुकी, प्रिंसेस, उठो, मेंशन आ गया। उठ जाओ अब। ह्यूम, पहुँच गए क्या हम? और मैं सो कब गई थी? मुझे पता ही नहीं लगा। पूरे रूट सोते हुए आई हो तुम। चलो अब, मेंशन आ गया है। मॉम, डैड, हम आ गए। ओ कुकी, मेरा बच्चा, आ गए तुम लोग। कितना टाइम हो गया था तुम दोनों को देखे हुए। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम्हारे डैड और मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। क्या हुआ लीसा? कौन आया है? शुगा, कुकी, तुम दोनों आ गए? तुम दोनों हाँ डैड, हम आ गए। वहां क्यों खड़ी हो मेरी बच्ची? यहाँ आओ अपने डैड के पास। ओके डैड। यहाँ आओ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया डैड। मॉम, डैड, मैं भी हूँ यहाँ। हाँ हाँ, हमें पता है तुम भी हो। हमने तुम्हें भी बहुत मिस किया। हमने तुम दोनों को ही मिस किया। फिर ठीक है, मुझे लगा आप दोनों ने सिर्फ कुकी को ही मिस किया। नहीं शुगा बेटा, हमने तुम दोनों को इक्वली मिस किया। बच्चों, जाओ अब तुम दोनों अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। थक गए होंगे ना तुम। मैं तुम दोनों के लिए लंच मेक करके लाती हूँ। ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। जल्दी लाना लंच मेक करके। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हम लोगों ने। क्या तुम दोनों ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए? इतनी भी क्या जल्दी थी? ब्रेकफास्ट तो कर ही आते ना। मॉम, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, इसलिए मॉर्निंग होते ही आ गए। ओके, तो फिर मैं जाती हूँ और तुम दोनों के लिए कुछ टेस्टी सा मेक कर देती हूँ। वो लोग सच में चले गए। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने उसकी नेक इतनी जोर से क्रैप कर ली थी कि वो रोने लगी थी। और डैड, डैड क्या बोल रहे थे? क्या वो मुझे पसंद करती थी? हाँ, ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ही मुझे परेशान करती होगी। मॉम, डिनर रेडी है क्या? हाँ, रेडी है डिनर। आओ बैठो, मैं सर्व कर देती हूँ। मॉम, आपके हाथ में ये डायरी कैसी है? आप डायरी लिखती हो क्या? ये मेरी नहीं है, ये कुकी की है। मैं कुकी के रूम में गई थी तो वहाँ मिली मुझे ये। वो शायद जल्दबाजी में भूल गई इसे यहाँ। वो डायरी लिखती थी। अगर मैं ये डायरी रीड करूं तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मॉम, क्या आप ये डायरी मुझे दे सकती हो? तुम क्या करोगे इस डायरी का? तुम्हें पता है ना, किसी की डायरी ऐसे रीड नहीं करते।
नहीं, मैं रीड करने के लिए नहीं मांग रहा। लाओ मुझे दो, मैं दे आऊंगा उसे ये। तुम देकर आओगे उसे ये? मतलब तुम खुद जाओगे उसे देने? हाँ मॉम, मैं ही जाऊंगा। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ठीक है, दे आना तुम ही। ओके मॉम, मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम में। वी बेटा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ भूल रहे हो? क्या मॉम, मैं क्या भूल रहा हूँ? डायरी तो ले ली मैंने, मेरे हाथ में ही है। तुम शायद डिनर करने आए थे यहाँ, है ना? हाँ, मैं भूल गया, डिनर करने आया था मैं यहाँ। कोई बात नहीं, होता है एक्साइटमेंट में। मैं कर देती हूँ सर्व तुम्हारा डिनर। ये लो, अब तुम कर सकते हो डिनर। मॉम, आप लोग नहीं करोगे क्या डिनर? मैं तुम्हारे डैड के साथ करूंगी उनके आने के बाद। चलो, हो गया मेरा डिनर। अब जल्दी से रूम में जाकर ये डायरी रीड करनी है। चलो, अब देखते हैं कि क्या है इस डायरी में। आई होप मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इससे। ये डायरी मेरे फर्स्ट लव के नाम। अब से मैं उससे रिलेटेड हर बातें इसमें नोट किया करूंगी। पता नहीं कब और कैसे मुझे अपने ही कजन से प्यार हो गया। हाँ, मैं अपनी कजन वी से प्यार करने लगी हूँ। पर मुझे उनको ये सब बताने में बहुत डर लगता है। मेरे कजन है ना वो, पता नहीं क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में ये सुनकर। इसका मतलब वो सच में मुझसे प्यार करती थी और मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया और कितना कुछ बोल दिया उसे। आगे रीड करता हूँ, आगे क्या लिखा है। मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम्स के बाद मुझे वापस जाना होगा बुसान। मेरे पास बहुत कम टाइम है। मैं अब अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं उसके क्लोज रहना चाहती हूँ। आज मेरी फ्रेंड जिमिन ने मुझे कुछ टिप्स दी है, जिनके जरिए मैं उनके दिल में शायद थोड़ी बहुत तो जगह बना ही सकती हूँ। प्लीज गॉड, ये टिप्स वर्क कर जाए। बस अब और नहीं होगा मुझसे। अब और रीड नहीं कर सकता मैं इसे। ये क्या कर दिया मैंने? वो मुझसे प्यार करती थी और बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। और मैंने कितना गलत किया उसके साथ। यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया मैंने उसे। कोई बात नहीं, गलती मैंने की है तो अब इसे सुधारूंगा भी मैं ही। कल ही जाऊंगा मैं बुसान और वापस लेकर आऊंगा कुकी को। मॉम, डैड, मैं बुसान जा रहा हूँ। बुसान? क्यों? तुम बुसान किस लिए जा रही हो अभी? कुकी की डायरी रह गई थी यहाँ, वो वापस करने जा रहा है ये। नो मॉम, मैं डायरी वापस करने नहीं जा रहा। मैं कुकी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम कुकी को वापस लाने जा रहे हो? पर क्यों? आप कुकी को मिस करती हो ना, इसलिए। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है? साफ साफ बताओ, क्या बात है? किस लिए लेने जा रहे हो कुकी को? वो मैं कुकी से प्यार करता हूँ मॉम, और ये बात मुझे उसके जाने के बाद रियलाइज हुई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उसके बिना, इसलिए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। आर्यन जी, सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? ये प्यार करता है कुकी से। हाँ जीनू, सुन रहा हूँ मैं। और मुझे तो ये लगता है कि कुकी भी इससे प्यार करती है। क्या वी, ये सच है क्या? कुकी भी तुमसे प्यार करती है क्या? हाँ मॉम, वो भी मुझसे प्यार करती है। वो तो काफी टाइम पहले से मुझसे प्यार करती है और मुझे ये सब उसकी डायरी रीड करने के बाद पता लगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है भी? तुम वहां जाओगे और बोगम और लीसा कुकी को तुम्हारे साथ भेज देंगे, है ना? उनकी डॉटर है वो ऐसे ही उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। पर डैड, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वी। मैं बात करूंगा बोगम से तुम्हारी और कुकी की वेडिंग के लिए। क्या आप सच बोल रहे हो डैड? आप बात करोगे बोगम अंकल से कुकी और मेरी वेडिंग के लिए? और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोगम अंकल की बेटी है? नहीं वी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बोगम मेरा स्टेप ब्रदर है। तुम्हारी मॉम और मैं तो यही चाहते थे कि तुम्हारी वेडिंग कुकी से ही कराए। ओके डैड, तो आप जल्दी से बात कीजिए ना बोगम अंकल से, क्योंकि मैं ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता कुकी से। हाँ आर्यन जी, जल्दी से बात कर लो बोगम से,
वरना कहीं ये लेकर ना भाग जाए कुकी को और हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आप लोगों ने जल्दी से मेरी वेडिंग कुकी से नहीं कराई तो। नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही बात करता हूँ बोगम से। उसके बाद आरएम जाता है और बोगम से वी और कुकी की वेडिंग की बात करता है। आरएम बोगम को सब कुछ बता देता है कि कुकी और वी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए बोगम रेडी हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है आरएम, मुझे भी तुम्हारा बेटा भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब मेरी बच्ची ही वी से प्यार करती है तो मुझे क्या ही ऐतराज हो सकता है। बोगम, मैं चाहता हूँ कि ये वेडिंग जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि कुकी कितने टाइम से हमारे पास रह रही है, इसलिए जिनको उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता कुकी के बिना। आरएम, कुछ दिन पहले ही तो कुकी तुम्हारे यहाँ से आई है, अब कुछ दिन तो उसे हमारे पास रह लेने दो। ओके ओके, तुम ले लो, तुम्हें जितना टाइम लेना है, क्योंकि तुम्हारी ही बच्ची है। ओके फिर ठीक है, अब मैं चलकर लीसा को बताता हूँ ये सब कुछ। ओके, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी वी और जीनू को बताना है कि तुम रेडी हो वेडिंग के लिए। जीनू, मैं आ गया। कहाँ हो तुम? डैड, आप आ गए? बात की आपने बोगम अंकल से? और क्या बोला बोगम अंकल ने? जाओ, पहले अपनी मोम को बुलाओ, उसके बाद बताऊंगा मैं। डैड, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? मुझे बता दो ना पहले, उसके बाद बता देना मॉम को। क्या हो रहा है यहाँ? और आप आ गए आरएम जी? क्या बात हुई आपकी और बोगम की? क्या वो रेडी है वेडिंग के लिए? नहीं, उसने मना कर दिया। बोलने लगा उसे कुकी के लिए भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या? अंकल ने मना कर दिया? पर क्यों? क्या कमी है मुझ में? वी, तुम रोने वाली हो क्या? देखो, रोना मत, क्योंकि मैं सिर्फ प्रैंक कर रहा था। बोगम रेडी है वेडिंग के लिए। रेडी क्या, वो तो बहुत खुश है। डैड, आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इससे। फाइनली अब कुकी वापस आ जाएगी यहाँ। लीसा बेबी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, टीवी देख रही हूँ। आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं आरएम से मिलकर आ रहा हूँ। आरएम ने बुलाया था मुझे मिलने के लिए। आरएम आए थे? तो आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लेकर आए मेंशन में? वो जल्दी में थे, इसलिए नहीं आए यहाँ। तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ओके, बोलो क्या बताना है आपको? इसके बाद बोगम आरएम और उसके बीच जो भी बात हुई वो बताता है लीसा को। क्या कुकी वी से प्यार करती है और आपने वेडिंग के लिए हाँ भी बोल दिया? बोगम, हम कुकी की वेडिंग वी से कैसे करा सकते हैं? वो दोनों तो कजन्स है ना? लीसा, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? आजकल ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी आरएम मेरा कौन सा रियल ब्रदर है, वो मेरा स्टेप ब्रदर है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उनकी खुशी देखनी चाहिए। शायद आप सही बोल रहे हो। हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। हाँ, अब जाओ और जाकर कुकी को भी बता दो कि हमने उसकी वेडिंग भी से फिक्स कर दी है। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ आपकी लाडली को। उसने इतनी बड़ी बात अपनी मॉम से छिपाई। लीसा, डांटना मत मेरी बच्ची को। हाँ हाँ, नहीं डांट रही, बस एक प्रैंक करूंगी छोटा सा। कुकी बच्चा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही बैठी हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है कुकी, और कुछ बताना भी है तुम्हें। क्या मॉम, क्या पूछना और बताना है आपको? तुम ये बताओ, तुम किसी से प्यार तो नहीं करती हो ना? प्यार? मैं क्या बोलूं मॉम को? नहीं मॉम, मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी से प्यार नहीं करती। फिर तो तुम्हें हमारे डिसीजन से कोई एतराज नहीं होगा। कैसा डिसीजन मॉम? आप किस डिसीजन की बात कर रही हो? तुम्हारे डैड ने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है, यही बताने आई थी मैं तुम्हें। लड़का बहुत अच्छा है और बिजनेसमैन है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पर मॉम, मुझे अभी नहीं करनी वेडिंग। हाँ तो अभी वेडिंग करने के लिए कौन बोल रहा है तुमसे? 2 वीक्स बाद की डेट रखी है तुम्हारे डैड ने। मॉम, आप समझ नहीं रही हो, मुझे नहीं करनी वेडिंग। देखो, वेडिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे डैड ने लड़के के डैड को हाँ बोल दिया है और वेडिंग की डेट भी फिक्स कर दी है। प्लीज मॉम, ऐसा मत करो, मुझे नहीं करनी वेडिंग।
देखो तो जरा, अब भी नहीं बता रही है कि वी से प्यार करती है। ठीक है, जब तक तुम खुद से नहीं बताओगी ना, तब तक हम भी नहीं बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारी वेडिंग वी से ही फिक्स हुई है। क्यों नहीं करनी तुम्हें वेडिंग? तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारी एज भी हो चुकी है वेडिंग की। नहीं मॉम, मैं नहीं कर सकती ये वेडिंग। वेडिंग तो तुम्हें करनी ही होगी कुकी, क्योंकि ये तुम्हारे डैड का डिसीजन है। मैं कैसे किसी और से वेडिंग कर सकती हूँ? मैं वी से प्यार करती हूँ। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है कुकी की। मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ। कितना बुरा हूँ मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता कुकी को। कैसे फेस करूंगा मैं उसे? ह्योंग, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ प्रिंसेस, आओ। तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। ह्योंग, क्या आप मेरी एक हेल्प कर दोगे? हाँ प्रिंसेस, बोलो कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? और डैड ने मेरी वेडिंग फिक्स कर दी किसी बॉय के साथ। मुझे नहीं करनी है वेडिंग। प्लीज आप डैड को समझाओ ना, मुझे नहीं करनी है वेडिंग। क्या डैड ने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी? पर डैड ने मुझे तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। उन्होंने कल ही फिक्स की है वेडिंग, और 2 वीक्स बाद की ही डेट रखी है वेडिंग की। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रिंसेस? अगर डैड ने बॉय चूज किया है तो वो अच्छा ही होगा। तुम्हें कर लेनी चाहिए वेडिंग। नहीं योंग, मैं नहीं कर सकती ये वेडिंग। आपको तो पता है ना, मैं वी से प्यार करती हूँ। तुम अब भी यही बोल रही हो? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया क्या? वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए उससे। प्लीज योंग, आप ऐसा मत बोलो। मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं बोल सकती उसे। प्लीज आप बात करो ना डैड से, मुझे नहीं करनी है वेडिंग। सॉरी प्रिंसेस, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी वेडिंग कर लो। मुझे लगा था आप मुझे समझोगे, आप मेरे प्यार को समझोगे, पर आप भी सबके जैसे ही हो। कोई नहीं समझता मुझे। नहीं, मैं किसी और से वेडिंग नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में वी से बात करनी चाहिए। वाओ, कुकी की कॉल। हेलो कुकी। थैंक गॉड, आपने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। कुकी, तुम रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपसे मिलना है वी। मुझे कुछ बताना है आपको। प्लीज मना मत करना। मुझे मिलना है आपसे। प्लीज मुझसे मिल लो एक बार। ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। तुम बस रोना बंद करो। बताओ मुझे कब आना है और कहाँ आना है। तुम जब बोलोगी मैं तभी आ जाऊंगा। बस तुम रोना बंद करो। मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी आपके पास। आप कल आ जाना प्लीज। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ओके ओके बेबी, मैं आ जाऊंगा। तुम बस रोना बंद करो। ठीक है, मैं नहीं रो रही। कुकी, बच्चा क्या कर रही हो? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अभी। बाय। किससे बात कर रही थी कुकी? और मेरे आते ही कॉल कट क्यों कर दी तुमने? किसी से नहीं मॉम, वो मेरी फ्रेंड थी जिमिन। ये लड़की बिल्कुल ही पागल है, अपनी मॉम को भी कुछ नहीं बताती। मुझे पता है ये वी से बात कर रही थी, पर बताएगी नहीं। ओके बच्चा, मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी। चलो आओ नीचे चलकर डिनर कर लो। आप जाओ मॉम, मैं अभी आ रही हूँ। ओके बच्चा, जल्दी आना। ये इतनी अपसेट क्यों लग रही थी? अब तक तो वी ने इसे बता दिया होगा ना कि इसकी वेडिंग वी के साथ ही फिक्स हुई है। कुकी,
कहाँ जा रही हो? वो मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ मॉम। ओके, जाओ पर जल्दी वापस आ जाना। ओके मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहाँ रह गए भी? मैं कब से वेट कर रही हूँ उनका। वो आएंगे भी या नहीं? कुकी, मैं आ गया। वे, आप आ गए? अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपको कुछ बताना है। ये क्या कुकी, तुम फिर से रोने लगी? क्या हुआ, कोई बात है क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ है? किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मेरे मॉम डैड मेरी वेडिंग कराना चाहते हैं। उन्होंने मेरी वेडिंग फिक्स कर दी है। तो क्या हुआ कुकी, तुम नहीं करना चाहती क्या वेडिंग? नहीं, मुझे नहीं करनी वेडिंग। मैं नहीं कर सकती। पर क्यों कुकी, तुम क्यों नहीं करना चाहती वेडिंग? क्या हुआ? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपसे प्यार करती हूँ मैं, इसलिए नहीं कर सकती मैं वेडिंग। यार, तुम ये क्या बोल रही हो कुकी? तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें इस वेडिंग से क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कर सकती किसी और से वेडिंग। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेट, किसी और से? तुम्हारा मतलब क्या है कुकी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वेडिंग किसके साथ हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे नहीं करनी वेडिंग। मुझसे तो करोगी ना, या मुझसे भी नहीं करना चाहती? आपसे वेडिंग? ये आप क्या बोल रहे हो? इधर आओ पागल लड़की, कितना रो रही हो? पहले पूरा सच तो जान लेती। तुम्हारी वेडिंग किसी और से नहीं, मेरे साथ ही फिक्स हुई है। क्या आपके साथ? आप कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? तुम्हें लग रहा है क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? पर आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना, फिर ये वेडिंग कैसे? मैं पसंद नहीं, प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ वी। आपको नहीं पता, मैं ये सुनने के लिए कब से तरस रही थी। सॉरी कुकी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की और जितना भी हर्ट किया उसके लिए। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और उस दिन तो तुम्हारी नेक भी क्रैप कर ली थी। सॉरी कुकी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके वी, मैंने कर दिया आपको माफ। आप प्लीज रो मत। आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए आप जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। और तुम भी तो रो रही थी ना अभी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। जिस चीज के लिए मुझे खुश होना चाहिए था, मैं उसी चीज के लिए 3 दिन से रो रही हूँ। पागल तो तुम हो, और वो भी बहुत बड़ी वाली पागल। तुम कितने टाइम से मुझसे प्यार करती थी और तुमने एक बार भी नहीं बताया मुझे। वो मुझे डर लगता था आपसे, इसलिए नहीं बता पाई कभी। हाँ, मैं तो खा जाता तुम्हें, है ना? राक्षस हूँ मैं। मॉम की कॉल। मॉम ने शायद मुझे वापस बुलाने के लिए कॉल की होगी। काफी टाइम हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। आप बहुत लेट आए। लाओ मुझे दो फोन, मैं करता हूँ बात अपनी मदर इन लॉ से। आप क्या बात करोगे? नहीं, आप रहने दो। उन्हें नहीं पता कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। ओह, तो मेरी जान मुझसे चोरी छिपे मिलने आई है। ये आप क्या कर रहे हो वी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ अपनी जान को। वी, मॉम की कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा। बेबी, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम हो कि तुम्हें जाने की पड़ी है। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर, पर क्या करूँ, मॉम की कॉल आ रही है। ओके, चली जाना, पर उससे पहले मुझे कुछ चाहिए तुमसे। आपको क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस। दिल की सरजमीं पे तेरा सजदा है करूं। आजा मेरे माही, खुद को तुझसे जोड़ दूं। अब से पास आने के लिए कोई बहाना नहीं, कोई टिप्स नहीं। मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। जब भी मन करे तब आ सकती हो तुम मेरे क्लोज। टिप्स? टिप्स से क्या मतलब है आपका? कोई मेरे क्लोज आने के लिए अपनी फ्रेंड से टिप्स लेता था। हाँ, आपको ये सब कैसे पता लगा? हाँ,
माय इनोसेंट बेबी, तुम सब भूल रही हो। तुम अपनी डायरी वहीं छोड़कर आई थी। आपने मेरी डायरी रीड की? उसमें तो बहुत कुछ लिखा था। तुम्हारे दिल की हर बात लिखी है उसमें, पर बीच बीच में मुझे उसमें गालियां भी पढ़ने को मिली। ये भी बहुत गंदा है, हमेशा मुझ पर गुस्सा करता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चलो। मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी वेडिंग आपसे होने वाली है। कोई बात नहीं बेबी, वेडिंग के बाद सब बिलीव हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारी वेडिंग के लिए। और मैं फर्स्ट नाइट के लिए। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही सेमलेस हो रहे हो? अभी कहाँ बेबी, अभी तो कुछ किया ही नहीं है मैंने। एक बार वेडिंग हो जाने दो, उसके बाद पता लगेगा तुम्हें कि सेमलेस होना किसे बोलते हैं। आप डरा रहे हो मुझे? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। चलो, तुम्हारा मेंशन आ गया। ओके, आई लव यू जान। अब मैं चलती हूँ। लव यू टू बेबी, ख्याल रखना अपना। अब सीधा वेडिंग वाले दिन मिलते हैं। आप भी अपना ख्याल रखना और सही से जाना। ओके, अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ अब। मॉम, डैड, मैं आ गई। आ गई तुम? कितनी कॉल की मैंने तुम्हें, मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी तुम? वो फोन साइलेंट पे था मेरा, इसलिए पता नहीं लगा। प्रिंसेस, मुझे तुम्हारी वेडिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे पता लग गया है, मेरी वेडिंग भी सही हो रही है। तभी तो सोचूं, तुम इतनी ज्यादा हैप्पी क्यों लग रही हो। हाँ ह्योंग, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और अब तो वी भी मुझसे प्यार करने लगी है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है। वी चलो, अब हमें मेंशन चलना चाहिए। कुकी भी थक गई होगी ना। ओके डैड। कुकी, जाओ अपने मॉम डैड और हियोंग से मिल लो, उसके बाद हम चलते हैं। ओके वी। मॉम, डैड, अब मुझे चलना होगा। ओके बच्चा, ख्याल रखना अपना। और वी, ख्याल रखना मेरी कुकी का। कुकी बच्चा, यहाँ आओ, ख्याल रखना अपना और अच्छे से रहना वहाँ। ओके डैड, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। मैं बहुत मिस करूंगी आप लोगों को। कुकी, रोना नहीं बिल्कुल भी। तुम अब मेरी वाइफ हो और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मेरी वाइफ की आंखों में जरा से भी आंसू आए। प्रिंसेस, तुम्हें याद है ना इसने कितना हर्ट किया है तुम्हें। तुम्हें एक एक चीज का बदला लेना है इससे। हाँ ह्योंग, क्यों नहीं, मुझे सब अच्छे से याद है। ओह, तो मेरी वाइफ को मेरे ही खिलाफ भड़काया जा रहा है। भड़का नहीं रही है वो, सही बोल रही है। ओके बेबी, मेंशन चलो, वहाँ कर लेना जितना गुस्सा करना है। ओके चलो। क्या हुआ कुकी, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो। वेडिंग की वजह से मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए ऐसे बैठी हूँ। बेबी, तुम चाहो तो मेरे शोल्डर पे अपना हेड रख सकती हो। दिल की बातों को कह ना सका, तेरे सामने सब चुप सा रहा, आज तुझ में जो पाया है वो सपना सा लगता है। दिल की कहानी तू ही है, हर धड़कन में बस तू ही है, दिल की कहानी। वी, तुमने कुकी को ऐसे कैरी क्यों किया हुआ है? मॉम, ये वेडिंग की रिचुअल्स की वजह से ट्रायड है, इसलिए मैं इसे ऐसे कैरी करके ले जा रहा हूँ।
ओके, ले जाओ और थोड़ा रेस्ट करने देना, इसे परेशान मत करना। ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ। वे, आप भी ना, मुझे ऐसे कैरी करने की क्या जरूरत थी? मॉम क्या सोच रही होंगी? कुछ नहीं सोच रही मॉम, तुम बस चलो मेरे साथ। वाओ, ये रूम कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बट तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। अब कहाँ चले गए ये? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। ये सोच सोच कर मेरी धड़कनें कितनी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। मैं आ गया कुकी। ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना मैंने तुम्हें? नहीं, कहाँ गए थे आप? ये क्या, मेरी जान तो शाय फील कर रही है। आप ऐसे मत देखो मुझे शर्म आ रही है। आई नो आपको शर्म आ रही है, पर शर्माते हुए तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आप ऐसे टीस मत करो मुझे। ओके, नहीं कर रहा मैं तुम्हें टीस। चलो अब सो जाओ। क्या सो जाऊं? पर आज तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, पर कोई बात नहीं, हम किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे अपनी फर्स्ट नाइट। अभी तुम्हें सोना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ मैं टायर्ड। बेबी, ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं स्टार्ट हो गया ना, तो जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकने वाला। फिर चाहे तुम कितनी भी रो या चिल्लाओ। ओके, मैं फिर भी रेडी हूँ। ओके, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, आ जाओ। री, प्लीज डोंट बाइट, प्लीज बाइट मत करो। चलो बेबी, तुम्हें हेवन की सैर कराता हूँ, बस इसे फील करना। ये तो ये बहुत ज्यादा बिग है। तो क्या करूँ बेबी, मैं इसे छोटा नहीं कर सकता। स्टॉप प्लीज, स्टॉप, रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा हो गया। पर ये तो स्टार्टिंग ही है बेबी, मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें कि ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला। करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ, तेरा ख्याल आए तो दिल खा के मर जाता। प्लीज भी रुक जाओ। ओके बेबी, आई एम डन। चलो अब आओ, रोना बंद करो, मैं तुम्हें फ्रेश अप करा देता हूँ और पेन किलर दे देता हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं होना आपसे फ्रेश अप, आप बहुत ज्यादा गंदे हो। तो क्या तुम हो लोगी खुद से फ्रेश अप? और वैसे भी इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। मुझसे बात मत करो आप, जाओ यहाँ से। कम ऑन बेबी, चलो आ जाओ, मैं करा लाता हूँ तुम्हें फ्रेश अप। दिल की सरजमीं पे तेरा सजदा है करूं, आजा मेरे माही खुद को तुझसे जोड़ दूं। चलो बेबी, अब सो जाओ, पेन किलर दे दिया ना तुम्हें, थोड़ी देर बाद तुम्हारा पेन भी खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग हो गई क्या? हाँ, मॉर्निंग हो गई। वी तो अभी तक भी सो रही है। कितने हैंडसम लगते हैं ये सोते हुए। अब मुझे जल्दी से फ्रेश अप होकर नीचे जाना चाहिए, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। बंधन के मुटियारा आइया बटोला बनके
गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आइयां पटोला बनके गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोहणिया सोहणिया वे। कुकी बेबी, इतनी जल्दी उठ गई तुम? आप कब जगे? जब तुम रेडी हो रही थी। वाओ, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। और तुम्हारे लिप्स, वाओ, क्या मैं इन्हें टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूर हटो मुझसे। और मेरी डायरी, वो दो मुझे उसमें कुछ नोट करना है। ओह, तुम्हारी डायरी। और अगर मैं वो ना दूँ तो तुम्हें? क्या? मेरी डायरी है वो, दो मुझे कुछ नोट करना है उसमें। ओके, दे दूंगा, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए तुमसे। क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं बेबी, बस एक किस। बस मिल गई ना आपको आपकी किस। अब मुझे मेरी डायरी दो। ओके, वेट, मैं देता हूँ तुम्हें तुम्हारी डायरी। सिचुएशन का फायदा उठाने में तो एक्सपर्ट है ये बिल्कुल। ये लो बेबी, आपकी डायरी। आप करो नोट, तब तक मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। ओके हबी, जाओ आप। फाइनली हम एक हो ही गए। मिल गया मुझे भी मेरा प्यार। अब ये लव वन साइडेड नहीं है, अब ये टू साइडेड हो गया है। अब वो भी मुझसे प्यार करने लगे हैं और हम बहुत खुश हैं साथ में। आई एम कमिंग बेबी। आ गए आप हबी, मुझे कुछ बोलना है आपसे। हाँ बेबी, बोलो, क्या बोलना है? आई लव यू हबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।